वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जीवन निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठ रहा उसकी वाइसो मानवता उठाता है। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। सत्य ही धर्म में हम अलग अलग रूप में बात करते हैं और अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि आप सभी के सामने नया से नया टॉपिक लाया जाए और ताकि आप लोगों को भी इसमें से कुछ सीखने को मिले और हमें भी कुछ सीखने को मिले। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि पूरे विश्व के लोगों के अंदर जो ज्ञान का खजाना है उसको कैसे हासिल किया जा सकता है। यानी कि पूरे विश्व के लोगों के अंदर ज्ञान का खजाना है, उसको हासिल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जो अभी बहुत सारे सोचे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि ये कहते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये बहुत अमीर है या गरीब है या बहुत गुणवान है। तो ऐसा हो, लेकिन सभी इंसानों के अंदर सब कुछ होता है। बस इतना है कि वहाँ तक इंसान कैसे पहुँच पाएगा, कैसे उसको हासिल करेगा, ये हम थोड़ा एग्जाम्पल दे दे के समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों की समझ में आए कि बात कैसे और कैसे कहाँ से निकल करके कैसे जाएगी। विश्व के सभी इंसान अपने अंदर से ही बेशुमार गुणों के खजाने को कैसे हासिल करें। यानी कि बेशुमार जो गुणों का खजाना है कितने प्रकार के गुणों के खजाने हैं, उसको हासिल कैसे किया जा सकता है, आओ जानिए। जैसे इस धरती के अंदर बेशुमार बेअंत पदार्थों के खजाने हैं, ऐसे ही इंसान के शरीर के अंदर भी बेशुमार गुणों के खजाने हैं। जैसे धरती के अंदर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पेट्रोल, डीजल तथा अन्य प्रकार के बेअंत खजाने हैं, ऐसे ही इंसान के शरीर के अंदर सब्र, संतोष, सहनशीलता, स्वाभिमान, समानता के बेअंत गुणों के खजाने हैं। जैसे धरती के अंदर के खजानों तक पहुंचने के लिए अनेकों प्रकार के साधन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वैसे ही इंसान को अपने अंदर के गुणों को हासिल करने के लिए सच्चाई और ईमानदारी के साधन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जिन्होंने गुणों को हासिल किया है, जिन्होंने उस मंजिल को अपनाया है, उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी ही एक ऐसा रास्ता है जो वहाँ तक लेकर जाता है। जैसे बेअंत प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करके धरती के खजानों तक इंसान पहुँच जाता है, वैसे ही सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाकर इंसान अपने अंदर के गुणों के खजानों तक पहुँच जाता है। जो इंसान गुणों के खजाने तक पहुँच नहीं सकते, उनके अंदर ये अवगुण होते हैं। जैसे कि बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि इंसान वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन जो रुकावटें हैं उनको भी दूर करनी बहुत ज़रूरी है। इंसानों के अंदर गुणों के खजाने तक पहुँचने तक एक रुकावटें भी आती हैं, क्योंकि जब सच्चाई का मार्ग अपनाता है इंसान तो वहाँ रुकावट बहुत ज़रूरी बहुत आ जाती हैं। उनको पहुँचने से पहले किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, या कौन सी बातें जो है रुकावट बनती है, वो आप सभी के सामने रख रहे हैं। जिन इंसानों के अंदर जात पात, नस्लवाद, छुआछूत, रंग नस्ल भेदभाव, छल कपट, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नफरत इत्यादि ये नालायक अवगुण हैं, वह अपने अंदर के गुणों के खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिनके अंदर ये नालायक अवगुण हैं, वह इंसान वहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, गुणों के खजाने तक। इंसान ऐसे कौन कौन से साधन इस्तेमाल करे ताकि वह अपने अंदर के गुणों के खजाने तक पहुंच जाए। जैसे कि जो इंसान सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, वह सुकून के खजाने तक पहुंच जाएंगे। जो इंसान पूरे संसार के लोगों से एक समान प्रेम करेंगे, वह समानता और इंसानियत के खजाने तक पहुंच जाएंगे।
जो इंसान दया करेंगे, परोपकार करेंगे, दूसरों का दुख बांटेंगे, मजलूमों के साथ खड़े होंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, वह स्वाभिमान के खजाने तक पहुंच जाएंगे। जो इंसान ना कभी किसी से डरेंगे, ना कभी किसी को डराएंगे, वह निडरता के खजाने तक पहुंच जाएंगे। जो इंसान सच लिखेंगे, सच बोलेंगे, सच लिखना और बोलना दूसरों को भी सिखाएंगे, वह अपने अनुभवी ज्ञान के खजाने तक पहुंच जाएंगे। जो इंसान सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सब्र से रहेंगे, संतोष रहेंगे, सहनशीलता, समानता, इंसानियत का जीवन जिएंगे, वह परम सुख के खजाने तक पहुंच जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जब हम कुछ चीज़ बताते हैं, उसकी रुकावटें भी बताते हैं और उसके अच्छाई भी बताते हैं कि इंसान वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है, तो जो इंसान नास्तिक हैं और आस्तिक हैं, वह इन बातों को कभी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि नास्तिक, हमने बताया था कि नास्तिक वो लोग हैं जो इंसान बिना सोचे समझे किसी की कही सुनी बात को सुन करके उसको हकीकत मान करके छोड़ कर भाग जाते हैं, धर्म को छोड़कर भाग जाते हैं। आस्तिक वह लोग होते हैं जो इंसान सुनी सुनी बातों को ही सच मान लेते हैं, अपना दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो उस पर ही चल पड़ते हैं, तो वो भी गलत बात है। धर्म की बातों को मानते हैं बिना सोचे समझे, ये आस्तिक लोग हैं। जो इंसान वास्तविक हैं वही इन बातों को समझ पाएंगे और इस खजाने तक पहुंच पाएंगे। यानी कि वास्तविक का मतलब होता है खोजने वाले। यानी कि जब इंसान खोजता है, जब परख करता है किसी बात की, तब इंसान उसको देखता भी है और आगे बढ़ता है। तो नोट में हमने लिखा है कि विश्व का कोई भी इंसान अगर सचमुच सच को अपनाएंगे, वह नास्तिक और आस्तिक, अगर वह चाहे वह नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, तभी वह वास्तविकता में जाकर इन गुणों के खजाने तक पहुंच जाएंगे और अपने जीवन को खुशियों भरा जी पाएंगे। तो साथियों, ये बातें हैं, बहुत सारी हैं। हम जो है आर्टिकल रोज़ाना कुछ न कुछ लिखते रहते हैं और आप सभी के सामने भेजते रहते हैं। तो ये जो बातें हमने रखी है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमें रब की तरफ से, गुरु की तरफ से ये अचानक ही मिलती हैं और हम अचानक ही उनको लिख करके आप सभी के सामने रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इनके लिए किताबें पढ़ता हूँ या इनको मैं कहीं धर्म ग्रंथों से सीखा हूँ। हाँ, धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान सीखा है वो मेरे अंदर है, लेकिन मैं इतना भी नहीं सीखा है कि जो मैं हूबहू उसी चीज़ को आपके सभी के सामने रख रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म ग्रंथों ने जो सिखाया है वो बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत मतलब एक सीमित है। ये कहीं से मेरे पास आ रहा है, गुरु की कृपा से, रब की कृपा से, तभी मैं आप सभी के सामने रख देता हूँ, ताकि ये आप लोगों के काम आए और इससे कुछ सीख करके ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए। तो जो अनुभवी ज्ञान होता है वो जो कई बार साथ के साथ आता है और साथ के साथ निकल जाता है, लेकिन अगर उसको पकड़ लिया, उसको लिख दिया, तो वो गुण जो लोगों के काम आ जाएगा। अगर उसको नहीं लिखा और उसको नहीं पढ़ा या बोला नहीं, तो फिर वो किसी के काम का नहीं है, फिर वो इंसान के अंदर नहीं टिकता है। तो बात ये है कि इंसान के अंदर जैसे धरती के अंदर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, तो बहुत सारे खजाने दबे पड़े हैं जिसको इंसान को पता ही नहीं है। लोहे का भी खजाना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं धरती के अंदर जिनको इंसानों को बहुत कम पता है। लेकिन जब इंसान जैसे जो ब्रह्मांडे, गुरबानी के अंदर शब्द आता है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो खोजो सो पाओ, कि जो इंसान अपने अंदर खोजना चाहता है, जो इंसान मतलब जो ब्रह्मांड में दिखता है, सब कुछ इंसान के अंदर है। सूर्य है, चांद है, सब कुछ उनका अंश हमारे अंदर बसा हुआ है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मांड से बाहर चलेगा। ब्रह्मांड के अंदर जो चलता है, हवा, पानी, धरती, आकाश, सब कुछ जो दिख रहा है, वो ये सब कुछ इंसान के अंदर है। तो ये कैसे पता लगेगा कि इंसान के अंदर क्या है? तो गुरु साहब कहते हैं कि शब्द विचार करने से किसी चीज़ को हासिल करनी पड़ती है। तो किसी चीज़ को हासिल करने से पहले उसका विचार करना पड़ता है।
गुरु साहब कहते हैं कि इसमें गुरबाणी के अंदर भी शब्द आते हैं कि सेवक सिख पूजन सब आवे हैं, सब गावे हैं हर 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 उत्तम बाणी, के जो सेवक भी पूजने आ रहे हैं, सेवक भी आ रहे सब के सब गुरु ग्रंथ साहब के अंदर मत्था टेक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, श्रद्धा पूरी है। लेकिन गुरु साहब क्या खुलासा करते हैं कि गाविया सुनिया जिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। जिन्होंने गुरु की आज्ञा को सच कर माना, जिन्होंने गुरु की बख्शी, जिन्होंने गुरु की मेहर ली है, जिन्होंने गुरु की बात को सच कर मानकर उसको अपनाया है, तो ही उनको ही उनकी ही जो है एक एक पल उनका गाया हुआ, उनका बोला हुआ, उनका चला हुआ एक एक कदम सफल हो जाएगा। क्योंकि गुरु साहब आप बख्शिश करते हैं इस चीज़ के कि भाई ऐसा हो रहा है, तो दुनिया में जो है जो चल रहा है सारा कुछ, ये प्रकृति की बख्शिश से जो चल रहा है, ये सब कुछ हमारे अंदर है, जो बाहर है वो ये अंदर है। तो अगर अपने गुणों के खजाने को अपने अंदर से पाना चाहते हैं, अगर अपने गुणों के खजानों को अपने अंदर से पाकर उसको बाहर निकालना चाहते हैं, तो सच ही एक ऐसा रास्ता है, ईमानदारी ही एक ऐसा रास्ता है जो वहाँ तक ले जा सकता है, वरना दुनिया का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा कह सकते हैं हम इसमें कि सच के बिना सुख ना ही मिले रे, सच के बिना गुणों को खजाना ना ही मिले रे, चाहे ढूंढ लो धरती आकाश और पाताल। सच अगर मिले, सच अगर अंदर आ जाए तो सब जगह मिल जाएगा ये गुणों का जो है खजाना, धरती आकाश और पाताल सब जगह मिल जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि जो सच्चाई जो अंदर होता है फिर इंसान को ही बाहर नजर आता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि ऐसी बातें अपने तक सीमित ना रखें। अगर आप लोगों को कोई ज्ञान मिल रहा है इस चीज़ों से तो इसको आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाएंगे तो जो ज्ञान, ऐसा नहीं है कि हमारी वीडियो को बढ़ाएं, जो सीख रहे हैं उसको किसी और को भी सिखाएं, और वीडियो को बढ़ाएंगे तभी अच्छा लगेगा, और अगर खुद भी सिखाएंगे तभी अच्छा लगेगा। तो याद रखें, गुणों का खजाना अगर जिसको मिल गया है, तो थोड़ा एकदम भी बता रहा हूँ इसमें, गुणों का खजाना जिनको मिल गया है उसको ये सारा संसार अपना नजर आएगा। गुणों का खजाना जिसको मिल गया है उसको रब जो बैठा है वो अपने अंदर से मिल जाएगा। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवान।